एसपी दीव श्रीमान सचिन यादव साहब, एसडीपीओ दीव श्रीमान राहुल बलारा साहब, पीएमबीएचक्यू श्रीमान गावी साहब, एसएचओ कोस्टल पुलिस श्रीमान नीलेश काटेकर साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी हेड कांस्टेबल्स तथा होमगार्ड के भाइयों बहनों, आप सभी का इस पुलिस हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दो एएसआई केशव भाई और भाईदास भाई, आज उनका रिटायरमेंट है, आज लास्ट डे है उनका सर्विस में। तो उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। वैसे आप सभी को जान के ताज्जुब भी होगा कि इन दोनों का बर्थ डेट सेम है, ज्वाइनिंग डेट भी सेम है, प्रमोशन का डेट भी सेम है और आज रिटायरमेंट का डेट भी सेम है, जो कि बहुत ही कम किस्सों में देखा जाता है। तो मैं बोलूँगा एक डेट, लेकिन आप दोनों का समझ के चलिएगा। इनका ज्वाइनिंग हुआ था 1986 में बतौर कांस्टेबल। उसके बाद उनका हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हुआ 2010 में और प्रमोशन हुआ एएसआई में 2021 में। और आज यानी कि 31 मई 2025 को आयु मर्यादा की वजह से वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो हम उनके और उनके परिवार के मंगल कामना करते हैं, पूरे उनके भविष्य के लिए। अब मैं एसपी सर से अनुरोध करूंगा कि वो उनको सवाल देकर उनका सम्मान करेंगे। દીવમાં બે પોલીસ કર્મીઓ વય મર્યાદા પૂર્ણ થતા વિદાય સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો। દીવ એસપી સચિન યાદવ સાહેબે શાલ ઓઢાડી ગિફ્ટ આપી કર્યું સન્માન। દીવ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ ભાઈદાસ બી સોલંકી અને એએસઆઈ કેશવ કે સોલંકી આજે 40 વર્ષની ફરજ બાદ વય મર્યાદા પૂર્ણ થતા વિદાય સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ એસપી સચિન યાદવ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો। આ પ્રસંગે એસપી સાહેબે બંને પોલીસ કર્મીઓને શાલ ઓઢાડી મોમેન્ટો અને ગિફ્ટ આપી સન્માન કર્યું અને લાંબુ આયુષ્ય તંદુરસ્ત જીવનની કામના કરી। શ્રી ભાઈદાસ સોલંકી અને શ્રી કેશવભાઈ સોલંકી બંને શાંત સ્વભાવ ધરાવતા હોવાથી પોલીસ વિભાગ અને જનતામાં લોકપ્રિય રહ્યા। બંને 40 વર્ષ કર્તવ્ય નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાથી ફરજ બજાવી। બંને પોલીસ કર્મીઓએ સન્માન બદલ એસપી સાહેબ, એસડીપીઓ राहुल बलारा साहेबનો આભાર માન્યો। मैं एक तो धन्यवाद यही चाहता हूँ एसपी साहब और हमारे एसडीपीओ के कि हमारा परिवार को साथ के बुला के हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। ये पहली बार ये हुआ है कि हमारा परिवार को बुला के सम्मान कर रहे हैं, उसका धन्यवाद मैं चाहता हूँ। सर, मैं 1986 में 26 मार्च में हम वालको में गोवा में भर्ती हुआ था, वहाँ ज्वाइनिंग किया था। बाद में हम 87 में हम ट्रांसफर होकर डीव आया। बाद में 96 में हम वापस ट्रांसफर हो गए हमारा दमन से 2003 में वापस मम्मी यहाँ पे थी, इसलिए हम लोग देखना पड़ता है, ऐसे वापस 2003 में मैं आया। जो आया तो मेरे को अच्छा एक काम सीखने में घर का काम हो गया वहाँ पे। बाद में 2010 में जो बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई करते दोनों, तो उन लोगों को अभ्यास में थोड़ा कम लग रहा है कि यहाँ ठीक से अभ्यास नहीं है, वापस मेरे को जाना है। तो तुरंत वापस 2009 में उसको दोनों को दमन में छोड़ा। बाद में हेड कांस्टेबल में था, तो मैं दूसरा साथ था, मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है, तो मेरे को वापस दमन ले लिया। और 2000 से वहाँ ही था। 2020 में वापस मेरी ट्रांसफ़र लीव हो गई। यहाँ से अभी तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एसपी साहब सचिन यादव, एसडीपीओ साहब बलहारा साहब, रमेश काविट साहब, यही हमारा एसओ कोस्टल पुलिस स्टेशन नीलेश काटेकर साहब। आज का अवसर में क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ।
हमारी सफ़र बहुत सरस और आनंददायक बन हो गई सर। और हम लोगों ने भी सही कर्तव्य किया करके काम किया है सर। आज के दिन मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ सर, लेकिन बहुत इज्जत से और बहुत मेहनत से मैंने भी वो किया है सर। हर एक यूनिट में काम किए 4-5 सेवक सर। मैंने वहाँ पे CID क्राइम ब्रांच, जैसे ड्यूटी मास्टर बोलो, आर्म्स स्टोर बोलो सर, कंट्रोल रूम बोलो, सभी जगह पे सर मैंने बहुत यूनिट में काम किया है, लेकिन दिल से काम किया है सर। और पुलिस का कर्तव्य क्या है वो मैंने सर निभाया है सर। सर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं खुश होके जा रहा हूँ सर। और मेरे को बहुत ये पुलिस डिपार्टमेंट बहुत साथी है सर। अभी जैसा एक्सपीरियंस शेयर किया भाईदास जी ने, केशव जी ने, तो देखिए उनका पूरे जीवन का जो पुलिस नौकरी को उन्होंने अपना जीवन दिया है, उसका उन्होंने जो सार था उसको शेयर किया। आप देखिए कि उनको कितना गर्व है, खुशी है, और इतना है कि आंखें भर आई हैं उनकी इस मौके के ऊपर। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी जीवन में ड्यूटी करता है तो ना अपने जीवन को सफल बनाता है, साथ में अपने परिवार के जीवन को सफल करता है और बाकी कम्युनिटी के लिए भी सब कुछ करता है। तो ऐसा पुलिस वाला किसी के लिए भी होना गर्व की बात है। इन दोनों को आगे के लिए इनिंग में अच्छी हेल्थ बनी रहे, परिवार के साथ टाइम बिताएं और पुलिस के साथ भी जितना हो सके उतना जुड़े रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न तो, आवाज आ रही है ना पीछे? सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि पहले ही हाथ में उंगलियां कम थी, 2 उंगलियां और कट रही हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। यहाँ के स्टाफ की आई विल अप्रिशिएट, हालांकि दोनों जो ASI हमारे रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड सा टाइम मिला मेरे को काम करने का, बट फॉर ऑल द स्टाफ यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसा जिस डायरेक्शन में उनको गाइड कर दो वैसा ऑलमोस्ट डिलीवर करके दे देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की। तो यहाँ पे जितना भी VIP मूवमेंट रहा, हमने ट्रस्ट में कि इतने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतना VIP मूवमेंट नहीं होता होगा कि प्रेसिडेंट मैम भी आ रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर महीने एक बड़ा अरेंजमेंट आता है जिसमें पुलिस का सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी एंड कारकेड वाला पॉइंट होता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका पायलट वाली होती है। जैसा कि नीलेश ने बताया कि वो केशव और भाईदास दोनों ही बहुत अच्छे से संभालते थे। सो वी आर थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। आपके लिए हम धन्यवाद हैं कि आप दोनों ने इतना लगभग 40 साल आपने सर्विस में दिया और आप आज इतनी खुशी के साथ रिटायर होके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है। फैमिली मेम्बर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब दूसरी नौकरी मत करने देना इनको, ठीक है? पूरी उम्र इन्होंने लगभग 20-21 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया। एक गोवा में ट्रेन होके आए, दूसरे गुजरात महाराष्ट्र में भी ट्रेन हुए होंगे। तो अभी 40 साल इन्होंने एक अहम हिस्सा अपनी लाइफ का पुलिस सर्विस के लिए दे दिया है। तो अभी आप रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना, घूमना फिरना, जितने भी धाम हैं, जितने भी शिवलिंग्स हैं, जितने भी तीर्थ हैं, आप विजिट करो। और भविष्य में आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो पुलिस की तरफ से तो वी विल कोऑपरेट फुल्ली। आपका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हैं वो टाइमली प्रोसेस करवा देना। एंड आपके अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की मैं मनोकामना करता हूँ। एंड थैंक यू।